अरे कोई बात नहीं, इधर देखिए आप सभी लोग, प्रकाश का परिवर्तन क्या पढ़ने वाला है? प्रकाश के परिवर्तन को खूब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है देख लीजिए, कोई भी समतल दर्पण होगा ना, समतल दर्पण के एक साइड यदि हम कलई कर दे या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे तो दूसरा साइड क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। कौन सा पृष्ठ बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा उस बात को समझना है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समतल दर्पण है एम और क्या है एम डैश मान लेते हैं। समतल दर्पण के एक साइड में हम कलई करते हैं तो दूसरा का साइड क्या बन गया है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब मैं परिभाषा आपको सुना रहा हूं, खूब बढ़िया सुनिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण देख लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे आके टकराती है, देख रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे आके टकराती है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिक्कत है कोई? एक बार समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे आके टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा के जाने वाली किरण को कौन सा? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो परावर्तित किरण कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देख लीजिए, आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर एक क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। इस लंब को हम यानी अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसको ए और इसको बी और इसको सी। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण होता है, इसको व्यक्त करते हैं किससे? आई से। और कहते कौन सा कोण है? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको व्यक्त करते हैं आर से और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ये जो होता है पूरा प्रकाश का परावर्तन। तो एक बार पूरे को हम समझ लेते हैं, ठीक है, पूरा फाइनली, और एक एक हेडिंग हम समझ लेंगे। तो समझिएगा फिर से पूरा। प्रकाश का परावर्तन बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2023 में अपवर्तन पूछा गया है, 24 में परावर्तन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक साल का अंतराल करके पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है सुन लीजिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे आके टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण आके जिस पृष्ठ से टकरा के चली जाती है उसी पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर से आपतित किरण, तो जो प्रकाश की किरण आके परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है उसी किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये ना अभिलंब है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच में बन रहा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और लिखिए आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो फाइनल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए आगे।